नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है राम भक्ति काव्य धारा, इसकी सामान्य विशेषताएं। ये 43वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, हिंदी साहित्य मेंस में। इसके अतिरिक्त जो है यूपीएससी एवं विविध विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं में भी यह सवाल पूछा जाता है। राम भक्ति काव्य धारा की जो हम लोग चर्चा करेंगे इसकी सामान्य विशेषताओं की, तो यहाँ पर दो बातें मैं पहले बता दूं। हम लोग इसकी भावगत विशेषता और शिल्पगत विशेषता दो भाग में बांटकर इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राम भक्ति काव्य धारा जो है ये भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक ये जो है इसका प्रभाव हमको दिखलाई पड़ता है। आधुनिक काल में भी राम के मिथक का उपयोग हुआ है, राम का उपयोग हुआ है साहित्य में, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, और इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने भी किया है, नरेश मेहता ने भी किया है, और भी कई कवि हैं। रीति काल में भी राम भक्ति शाखा के कई कवि हुए। यहाँ पर हम लोग आधुनिक काल की बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। आधुनिक काल के कवियों की हम लोग मूलतः जो है भक्ति काल में जो राम भक्ति काव्य धारा थी उसकी सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा की भावगत विशेषताओं से हम लोग शुरू करते हैं। इस काव्य धारा की जो पहली और प्रमुख विशेषता थी वह थी राम के सगुण रूप की भक्ति। ठीक है, राम के जैसा कि हम लोग जानते हैं सगुण और निर्गुण जो है दोनों इनकी भक्ति करते थे। कबीर के भी राम हैं, ठीक है, लेकिन वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। वो ये कहते हैं ना दशरथी घर अवतरी आवा, ना लंका का रासत आवा। लेकिन यहाँ पर जो है राम भक्ति काव्य शाखा के जो हैं कवि, इनके राम क्या हैं? ये सगुण राम हैं, और ये अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। तो इस धारा के लोग हैं राम के सगुण रूप की भक्ति करते हैं। इसी कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये कहते हैं सोई दशरथ सुत भगत ही कौशलपति भगवान। और ये जो राम हैं इनके, ये राम भक्ति काव्य शाखा धारा के ये राम हैं, कैसे हैं? मनुष्य हैं। और कैसे मनुष्य हैं? सशरीरी मनुष्य तो हैं ही, ये कोटि मनोज, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाले हैं। कोटि मनोज लजावा निहारे, सुमुखी कहूँ कुछ कहूँ आही तुम्हारे। तो एक दो पंक्तियां हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये राम के सगुण रूप की भक्ति करते हैं। अगला है मर्यादा पर बल। इस काव्य धारा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि ये, या प्रमुखतम विशेषताओं में से एक है कि ये इस काव्य धारा में मर्यादा को अतिशय महत्व दिया गया है। मर्यादा पर काफी बल दिया गया है। पहले हम लोग देखते हैं मर्यादा क्या है। तो मर्यादा वह मूल्य है जो मनुष्य को नैतिकता की परिधि में रहने के लिए प्रेरित करती है। मर्यादा क्या है? नैतिकता की परिधि में मनुष्य को रहने के लिए प्रेरित करती है। इस काव्य धारा के जितने भी कवि हुए उनकी रचनाओं में इस मर्यादा का हम लोग काफी देखते हैं कि अनुपालन होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो राम हैं वो स्वयं जो है क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अगर उसके लीला का अगर गान करेंगे जो कवि, तो जाहिर सी बात है उनकी रचनाओं में है मर्यादा पर अतिशय बल मिलना लाजमी है। इसलिए इस काव्य धारा की दूसरी विशेषता है मर्यादा पर बल। वैसे राम की स्तुति करते हैं जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसा राम जो कि सामंती जीवन परिवेश में होते हुए भी जो है, जहां पर कि सैकड़ों, एक इस पुरुष जो है दर्जनों सैकड़ों शादियां तक करता था, वो स्वयं एक शादी करते हैं, एक पत्नीव्रता होने का वो वचन निभाते हैं। तमाम मर्यादाओं की, भाई की मर्यादा, तमाम रिश्तों की मर्यादाओं का एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला का गान करने वाले इन कवियों की रचनाओं में मर्यादा पर अतिशय बल मिलता है। इस काव्य धारा की तीसरी विशेषता क्या है? नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण। कहीं कहीं पारंपरिक दृष्टिकोण भी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। इस काव्य धारा के जो कवि हैं वो कमोवेश जो है स्त्री के प्रति जो है उनकी रचनाओं में हमको एक सामंती दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है। पारंपरिक मैं यहाँ पर इसलिए यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पारंपरिक से ऐसा बोध होता है, पारंपरिक परंपरा से बना है, और ऐसा बोध होता है कि जैसे हमारी परंपरा में स्त्रियों को हमेशा से ही बुरा व्यवहार किया गया है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि स्त्री के प्रति सामंती दृष्टिकोण। ठीक है, सामंती दृष्टिकोण होने के पीछे कारण क्या था वो हम लोग पहले देख लेते हैं। दो कारण थे। राम भक्ति काव्य धारा के जो रचनाकार थे वो क्या मूलतः साधु संत ही थे। तो एक तरह से एक स्थापित छवि क्या है? साधु संतों की जो एक स्थापित छवि है कि वो नारी को अपनी साधना के मार्ग में बाधा ही मानते थे। तो इसलिए वो इस काव्य धारा के जो साधु, ये जो कवि हैं, वो स्त्री की थोड़ी निंदा करते हैं, उसके प्रति सामंती दृष्टिकोण रखते हैं। पहला कारण यह हुआ। दूसरा कारण यह है कि इस
काव्य धारा, जिस काव्य धारा की हम लोग बात कर रहे हैं वो भक्ति काल है। भक्ति काल का टाइम पीरियड क्या है? 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ये वह समय था जब भारत में मध्यकाल था, यानी मध्यकालीन कवि रचना कर रहे हैं। तो एक मध्यकालीन कवि से हम आधुनिक चेतना या नारी या किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा आधुनिक चेतना की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो ये जो कवि थे वह भी अपने समय की जो सोच है उस सोच का अतिक्रमण नहीं कर पाए, अपने समय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाए। नारी के प्रति उस समय समाज में यही सोच थी जो कि इनकी रचनाओं में दिखलाई पड़ता है। तो इसलिए इनकी रचनाओं में नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण है। नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण कई जगह दिखलाई देता है। हम लोग तुलसी के संदर्भ में देख लेते हैं कि तुलसी जो है कई जगह जो है रामचरितमानस में है, जो उनकी खलनायक पात्र हैं, कई बार जो है खलनायक पात्र जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं जिससे नारी की निंदा होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम लोग देखते हैं कि आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भी हैं और समुद्र देवता भी हैं, ये लोग भी जो हैं ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं जिसमें नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। जैसे एक उदाहरण है, जय हो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। यहाँ डॉट डॉट डॉट, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मुख्य यह है, जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है तब यह राम कहते हैं कि नारी का अगर हानि होता है तो कोई विशेष क्षति नहीं है। ठीक है, इससे सामंती दृष्टिकोण। और भी 2-3 उदाहरण हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कहि, अवगुण 8 सदा उर रही। और है कि जिमि स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी, यानी कि थोड़ी सी वर्षा अगर होती है तो जिस प्रकार से थोड़ी सी वर्षा होने पर ही क्यारियां टूट फूट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र होने पर स्त्री बिगड़ जाती है। और एक अत्यंत प्रसिद्ध जो है, जो कि आमतौर पर बहुत चलता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इन सब और ऐसी अन्य कई पंक्तियों के आधार पर कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य शाखा के धारा के जो लोग थे, राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, नारी के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण था कमोवेश सामंती दृष्टिकोण था। राम भक्ति काव्य धारा की जो चौथी विशेषता है, यहाँ चौथी विशेषता मेरे जो है डिस्कशन में है, वह है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन कैसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं? वो आदर्श वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है, कैसी वर्ण व्यवस्था का? आदर्श वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, वो उसको नकार देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, और वर्ण व्यवस्था की जो अच्छाइयां हैं उसी का समर्थन करते हैं। वे आदर्श वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो है हम लोग देखते हैं कि कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो इन सब विशेषताओं के कारण जो है, इस विशेषता के कारण उनका, इस दौर के जो कवि हैं इस शाखा के, उनका मानना है कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। और वर्ण व्यवस्था ही वह व्यवस्था है जिसका अनुपालन करने से समाज में एक व्यवस्था बनी रह सकती है। इस विचार के कारण जो है इस शाखा के जो कवि हैं, कविगण, वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था के आदर्श रूप का समर्थन करते हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो सकती है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में, ठीक है, क्या दिखलाया है? शंबुक का जो प्रसंग है उन्होंने उसको त्याग दिया है। शंबुक एक शूद्र था जो कि तपस्या कर रहा था। प्रभु श्री राम ने, ऐसा माना जाता है कि उसका गला काट दिया था। ठीक है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रसंग को त्याग दिया है। इससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था की जो अच्छाइयां हैं केवल उसी को दिखलाते हैं या उसी को लेते हैं। ये जो है तुलसीदास हैं वो क्या दिखलाते हैं? वो दिखलाते हैं कि निषाद जो है, निषाद से प्रभु श्री राम आकर मिल रहे हैं, भरत उनके गले लग रहे हैं, भरत उनके निषाद के पैर छू रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था की अच्छाइयों को दिखलाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ जो है सीमाएं हैं जो कि वर्ण व्यवस्था की, मतलब कुछ गलत चीज़ों का भी ये कवि समर्थन करते हुए दिख जाते हैं। कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कि वर्ण व्यवस्था की जो सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उसका भी ये समर्थन करते हुए दिख जाते हैं। तो ये इनकी सीमा है। एक पंक्ति अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक पंक्ति था, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि ऐसा विप्र जो कि पूरी तरह से गुणहीन हो उसकी भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन वैसा शूद्र जो तमाम ज्ञान से पूर्ण हो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पंक्तियां जो 1-2 हैं जो बतलाती है कि वर्ण व्यवस्था के प्रति जो है कहीं कहीं इनमें जो है एक सामंती सोच की झलक मिल जाती है। लेकिन संपूर्ण रूप में राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो वर्ण व्यवस्था के
आदर्श रूप का समर्थन करते हैं। अब अगली आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राम भक्ति काव्य धारा है, ठीक है। तो इस शाखा के जो कवि हैं, इस शाखा के जो रचनाकार हैं, जो भक्त हैं, उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति हम लोग जानते हैं नौधा भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्ति। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं या जो भक्त हैं, उनकी भक्ति का जो स्वरूप है दास्य भाव की भक्ति ये करते हैं। दास्य भाव की भक्ति क्या है, जिसमें जो है भक्त स्वयं को एकदम से नीचा गिरा हुआ पतित मानता है और परमात्मा को या श्री राम जी की आराधना कर रहा है, ठीक है, उसको क्या मानता है, सर्वोत्तम मानता है। और वो मानता है कि वो हमारा उद्धार करेगा, दीनहीन मानता है स्वयं को। यह हुआ दास्य भाव की भक्ति। इसमें स्वयं को प्रभु का दास मानता है वो भक्त। तो राम भक्ति शाखा में जो है भक्ति का स्वरूप यही दास्य भाव की ही भक्ति है। यहाँ पर साधक और परमात्मा में कैसा संबंध है, सेवक सेवक का संबंध है। सेवक और सेव्य, जो भक्त है वो सेवक है और जिसकी भक्ति की जा रही है यानी इस यहाँ पर राम वो सेव्य हैं, ठीक है। दास्य भाव की भक्ति है, सेवक सेव्य भाव है। यहाँ पर कहते भी हैं कि सेवक सेव भाव बिन भाव न करिए उर्गारी, यानी सेवक सेव भाव के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये जो है भक्ति, जो दास्य भाव की भक्ति है, मूलतः यहाँ पर ये कभी कभी कबीर में भी हमको दास्य भाव की भक्ति मिलती है। जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खेचे ते जाऊं। तो यहाँ पर राम भक्ति का शाखा में भक्ति का स्वरूप मूलतः दास्य भाव की भक्ति है। इसके अतिरिक्त जो है कहीं कहीं हमको माधुर्य भाव की भी भक्ति मिलती है। माधुर्य भाव की भक्ति कहाँ कहाँ मिलती है, माधुर्य भाव की जो है रसिक संप्रदाय के जो कुछ कवि हुए थे, अग्रदास हुए थे, प्रयागदास हुए थे, इनकी रचनाओं में हमें कैसी भक्ति मिलती है, माधुर्य, राम के माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है, ठीक है। जिसमें ये प्रयागदास एक बोलते हैं कि नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के आगे कड़वा, राम लला अलबेला सोए, प्रयागदास अलबेला सोए, राम लला के सरवा। तो वहां हमें माधुर्य भाव की भक्ति की कुछ छटा दिखलाई पड़ती है। लेकिन इस शाखा का जो भक्ति का मूल स्वरूप है वो कैसा है, दास्य भाव की भक्ति। उदाहरण एक है सेवक सेव, दूसरा ये भी है राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोजो कौन खोटो। इन सब पंक्तियां मैंने इसलिए लिखी हैं कि इनको आप एक हेडिंग दे देंगे भक्ति का स्वरूप, उसको लिखेंगे और फिर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ये उदाहरण देंगे, इसकी भी व्याख्या कर देंगे। आगे आते हैं, आगे क्या है, समन्वय पर बल। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, तमाम कवियों ने समन्वय पर बल दिया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह शाखा जो है, जो कालखंड था उस समय क्या था, भारत तो एक ऐसे भी बहुत विशाल देश है, तमाम विविधताएं हैं इस देश में विद्यमान है। और जिस दौर के ये कवि हैं उस दौर में ये जो विविधताएं हैं उसकी जो रेखा है, विषमता की जो रेखा है, विविधता की जो रेखा है थोड़ी और भी गहरी थी, ठीक है, फर्क थोड़ा और भी गहरा था। इसीलिए इस शाखा के जितने भी कवि हुए उन्होंने क्या किया, इस विषमता की, इस जो भिन्नता है उसकी खाई को पाटने का प्रयास किया और समाज के विविध वर्गों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। स्वयं ये सगुण धारा के, सगुण राम के उपासक थे, लेकिन सगुण और निर्गुण विवाद को हवा देने के बजाय इन्होंने सगुण निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, भाई भाई के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, राजा प्रजा के बीच कैसा संबंध होना चाहिए या इसके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, सगुण निर्गुण, राजा प्रजा, इन सब के बीच, और फिर शैव वैष्णव, शैव शाक्त, इन सब के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनका पूरा का पूरा, जैसे तुलसीदास के बारे में क्या कहा जाता है, इनकी पूरी की पूरी जो रचना है, पूरी की पूरी साधना है, एक पूरा समन्वय है, समन्वय का विशाल प्रयास है। तो समन्वय पर इनकी रचनाओं में बल मिलता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही श्रुति पुराण बुध वेदा। और हम लोग देखते हैं कि शैव और वैष्णव में जो है आपस में जो टकराहट है उसकी बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ पर जो है उस टकराहट का समन्वय हमको दिखलाई पड़ता है। राम जो है शिव की उपासना करते हैं, लंका पर चढ़ाई करने से पहले वो जो पुल बनाना होता है तो आप देखते हैं रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके शिव की पूजा करते हैं। और कुछ पंक्तियां कहते हैं, जब पार्वती शिव से पूछती हैं, ये सब सारा रामचरितमानस का प्रसंग है, राम भक्ति का शाखा धारा के कवि तुलसी की रचना का, वो सुना रहा हूँ कि जब पार्वती माता पूछती हैं शिव से तो शिव उसको इस तरह से व्याख्यायित करते हैं जैसे वो राम के वहां पर प्रशंसा कर रहे हैं। राम स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोलता है कि वो मेरा दास है, वो श्री राम का दास है,
लेकिन वो क्या है, शिव का द्रोही है, शिव से विद्रोह करता है, वैसा व्यक्ति हमको सपने में भी पसंद नहीं है। तो ऐसी ऐसी पंक्तियों के माध्यम से जो है ये समन्वय, समाज के विविध वर्गों में जो है विविधता थी उसके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम लोग अगली विशेषता देखते हैं कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन। संत या साधु या फिर भक्त, भक्त कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि संत हम कहते हैं तो एक संत काव्यधारा अलग ही है। भक्त होने के बावजूद, भक्त को माना जाता है कि दुनिया से क्या है, निर्लिप्त है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्त होने के बावजूद जो है इस शाखा के जो कई कवि, विशेषकर तुलसीदास इत्यादि, तुलसी स्वयं बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े भक्त होने के बावजूद जो है क्या है, तत्कालीन समाज से वो अलग नहीं थे, ठीक है, कटे हुए नहीं थे, समाज को बहुत गहराई से देख रहे थे। साथ ही साथ तत्कालीन समय में, यहाँ पर यही है राजनीति, तत्कालीन समय में विद्यमान जो राजनीतिक स्तर था, राजनीतिक जो स्वरूप था, न सिर्फ उसको देखते हैं और न सिर्फ उसको देखते हैं बल्कि उसकी कमियों का मूल्यांकन करते हैं और एक आदर्श समाज का खाका भी खींचते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि, ठीक है, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का ये मूल्यांकन करते हैं और आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, ये इसका भी खाका प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, अभी की या पहले की, आलोचक या विपक्ष होता है वो क्या करता है, सिर्फ आलोचना करता है, यह गलत है, वह गलत है, ऐसे होना नहीं था, ये था गलत है, ठीक है, लेकिन उसका विकल्प क्या है, विकल्प बहुत कम ही सुझाते हैं कि हाँ यह नहीं, इसके स्थान पर ऐसा होना चाहिए, पूरा मॉडल बहुत कम सुझाते हैं। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो न सिर्फ तत्कालीन समय में विद्यमान जो राजनीतिक का जो स्थिति थी या जो राजपाट का जो ये था, संरचना थी, न सिर्फ उसकी आलोचना करते हैं बल्कि एक विकल्प भी सुझाते हैं। तुलसीदास के यहाँ ये राम राज्य के रूप में मिलता है। एक आदर्श राजा कैसा हो, एक आदर्श राज्य कैसा हो, राजा और राज्य दोनों का ये विकल्प सुझाते हैं। और तुलसीदास क्या कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, ठीक है, वैसा राज्य जिसमें कि प्रिय प्रजा दुखारी है, ठीक है, वैसा राज्य का जो राजा है वो नर्क का अधिकारी होता है, तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ठीक है। और जो उस समय के ये अकबर के समकालीन थे, कुछ अकबर वैसे महान इतिहास में माना जाता है भी, लेकिन कुछ सीमाएं थी उनकी, उन सीमाओं की ये बनिस्पत जो है अकबर का जो शासन था उसके बनिस्पत ये राम राज्य का शासन का खाका खींचते हैं कि राम राज्य या एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तब तत्कालीन जो बादशाह थे वो दिल्ली व जगदीश्वर व, यानी दिल्ली का जो राजा वो जगदीश्वर है तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ एक ऐसे राम की कल्पना ये बताते हैं का खाका खींचता है आदर्श राजा का, जो कि एक किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी तक का परित्याग करता है राजहित में। तो ये कुछ विशेषताएं थी, भावगत विशेषताएं। अब हम लोग शिल्पगत विशेषता पर आते हैं जल्दी जल्दी में कि राम भक्ति काव्य धारा के जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं की शिल्पगत विशेषताएं क्या थी। काव्य रूप क्या था, मूलतः इन्होंने प्रबंध लिखा है। राम भक्ति शाखा के धारा के जो कवि थे मूलतः इन लोगों ने प्रबंध लिखा है। जैसे संत काव्य धारा के जो कवि थे या रचनाकार थे वो मूलतः क्या लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस धारा के जो रचनाकार हैं उन्होंने मूलतः जो है प्रबंध लिखा है। काव्य रूप क्या था, प्रबंध था। भाषा पर आते हैं, भाषा क्या थी, भाषा जो थी अवधि थी। राम के महान चरित्र का बखान करने के लिए इन्होंने मूलतः अवधि भाषा का सहारा लिया। कुछ रचनाकार इवन स्वयं तुलसी की कई रचनाएं जो है ब्रज में मिलती हैं, लेकिन मुख्य भाषा क्या थी, अवधि थी। अवधि भाषा का प्रयोग किया। और यह अवधि भी कैसी अवधि थी, ये जो प्रेमाख्यान वाली जो अवधि थी, ठीक है, मुल्ला दाऊद या फिर जो मलिक मोहम्मद जायसी की अवधि है उस अवधि से इनकी अवधि भिन्न थी। इनकी अवधि जो थी संस्कृत निष्ठ थी, परिनिष्ठित अवधि थी। उस तुलना में बोलचाल की अवधि का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग किया है। तो भाषा मूलतः अवधि, ठीक है। ब्रज में भी रचना की है, अवधि भी कैसी, तो वैसी अवधि जो परिनिष्ठित है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य भाषाओं के, अरबी फारसी के भी शब्द मिलते हैं और भोजपुरी के भी शब्द भी इनकी भाषा में मिलते हैं। अब अलंकार पे आते हैं। इस शाखा के जितने भी रचनाकार हुए, कवि हुए, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था, चमत्कार उत्पन्न करना था नहीं, ठीक है। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाता, अपने सुख के लिए या दुनिया के मंगल कामना के लिए वो रचना कर रहे थे। चमत्कार उत्पन्न करना और राजा से वाई लूटना और राजा से मुहरे प्राप्त करना इस काव्य शाखा के जो रचनाकार हैं उनका उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए इन्होंने
शब्दालंकार के स्थान पर किसका चुनाव किया? अर्थालंकार का। अर्थालंकार का ये प्रयोग करते हैं, अधिकांश जो प्रयोग करते हैं वो अर्थालंकार का करते हैं। प्रिय जो प्रमुख जो हैं अलंकार हैं वो कौन सा है? रूपक है, उपमा है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस धारा के कवियों का विशेष रूप से तुलसी का रूपक हम देखते हैं, तुलसी को रूपक का सम्राट भी कहते हैं। तो अलंकार में शब्दालंकार के स्थान पर इन्होंने अर्थालंकार को महत्व दिया और उसमें भी रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग किया। रस, कौन सा रस था? किस रस की प्रधानता थी? तो जिस राम की ये भक्ति कर रहे थे, जिस राम को आधार बनाकर अपनी रचना कर रहे थे, उनका जीवन का जो फलक था वो अत्यंत व्यापक था, बहुत विशाल था। तो बहुत विशाल होने के कारण जो है सभी रस की संभावनाएं उनके जीवन में मिलती है। ठीक है, इसलिए रस जो है इस काव्य धारा के रचनाकारों में लगभग सभी रस मिलते हैं, लेकिन प्रमुखता किस रस की है? प्रमुखता जो है शांत रस की है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छंद। छंद में कौन सा छंद ये लोग प्रयोग करते हैं? छंद में ये लोग पद का, छप्पय का, कवित का, सवैया का प्रयोग करते हैं छंद में, और दोहा का प्रयोग करते हैं। तो ये छंद हो गया। दोहा चौपाई मुख्य छंद है। ये सब जो है ये गौण छंद है या सेकेंडरी छंद इसको बोल सकते हैं। दोहा चौपाई मुख्य छंद है इस धारा के कवियों का। बाकी पद, छपय, कवित, सवैया इत्यादि जो है वो सेकेंडरी छंद है, इनका भी प्रयोग करते हैं ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हमने देखा राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं, भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कुछ तकनीकी समस्याएं मेरे साथ हैं जिसकी वजह से मेरा जो वीडियो है बहुत साफ अपलोड नहीं होता है। तो चाहें तो आप, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वाणी से अधिक चीज़ों को स्पष्ट कर सकूं। तो कृपया इसे सुनें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अपने मित्रों को दिखाएं, जिससे कि ज्ञान का वर्धन हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।